जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 4 है जो इंग्लिश कोर का क्लास 12 का मॉडल जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश कोर का सेट 4 देखना है। ठीक है, 1 2 3 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट बना दिया हूं, प्लेलिस्ट पे जाकर देख लें, आप पीछे बैक जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पैराग्राफ रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं ये पैराग्राफ दिया हुआ गया है। ठीक है, अब इससे पैसेज जो है, अब ये पैसेज आपको यहाँ से रीड करना है और रीड करके फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि पेरेंट्स डिड नॉट बॉदर टू सेंड देयर डॉटर टू स्कूल बिकॉज ऑफ। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इसको पढ़िए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा शीर इग्नोरेंस। ठीक है, दो है ओनली फ्यू गर्ल्स फ्रॉम फैमिलीज कुड गेट प्रॉपर एजुकेशन, मतलब कि गर्ल्स एजुकेशन पे ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये आपका होगा हाई अप। थर्ड का ये अकॉर्डिंग टू नेपोलियन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन इंटायरली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करते थे, तो 3 का आपका डी हो जाएगा ट्रेन एंड एजुकेटेड मदर्स। यस, पढ़ी लिखी माओ पे डिपेंड करती थी। नंबर 4 जो है आपका कि एन एजुकेटेड लेडी ऑलवेज शेयर हर हस्बैंड, अपने एजुकेटेड लेडी जो होती थी ऑलवेज अपने हस्बैंड से क्या शेयर करती थी, तो 4 का होगा ए सोरो एंड हैप्पीनेस। ठीक है, सुख और दुख पैसेज के अनुसार। 5 में विच वन इज द नॉट इंक्लूडेड इन द 3 मल्टीपल रोल्स प्लेड बाय अ वुमेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, 5 में अकॉर्डिंग टू द पैसेज गुड सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉट लिखा हुआ है, नॉट मतलब कि पैसेज के अनुसार नहीं है, तो गुड सिस्टर नहीं है। ठीक है, आपका जो 6 है, 6 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज मीन्ड बाय एवरी नूक एंड कॉर्नर, तो इसका आपका हो जाएगा बी नंबर समवेयर। ठीक है, और 7 का है जो ये भी पैसेज से लिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मीनिंग ऑफ फॉर द वर्ड सी चेंज। ठीक है, यहाँ भी देखिए नॉट लिखा हुआ है, आप नॉट को नहीं पढ़ के यहाँ पढ़ के ऑप्शन मारेंगे तो गलत हो जाएगा। नॉट भी पढ़ना है कि नहीं है मीनिंग। ठीक है, तो सेन का दिया जाएगा नो चेंज। ठीक है, सी चेंज का हो जाएगा नो चेंज। अब यहाँ देखिए ये भी पैसेज है, यहाँ से आपको पढ़ना है यहाँ तक और आपका 8 से आंसर देना है। तो 8 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक्यूपंक्चर हैज बीन प्रैक्टिस इन फॉर नियरली 5000 ईयर। ठीक है ना, 5000 ईयर। तो अब इसका असर क्या होगा, जापान, अमेरिका, चाइना, इंडिया। क्या हो सकता है आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आपका जापान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जापान हो जाएगा, क्यों, देखिए यहाँ पे लिखा सिस्टम स्ट्रीम डिजीज विच हैज बीन प्रैक्टिस इन चाइना फॉर नियरली 5 अकॉर्डिंग टू द rapid insertion finding still need about 6 long particular on the body patients after the needle। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जापान नहीं होगा, ये आपका चाइना होगा। चाइना फॉर नियरली 5000 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे चाइना हो सकता है आंसर। ठीक है, तो 8 का ए नहीं, 8 का आपका सी नंबर आंसर है, चाइना आंसर नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 9 नंबर का। तो 9 का आपका देख लेते हैं कि 9 में लिखा हुआ है कि द निडल्स फॉर एक्यूपंक्चर आर मेड ऑफ, किससे मेड बना हुआ था। ठीक है, तो 9 का स्टील होगा। थोड़ा सा पैसेज भी देख लेते हैं कि कहीं पे स्टील लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका निडल के बारे में लिखा हुआ, डॉक्टर विद द निडल बिटवीन द हम्स एंड 4 फिंगर। ठीक है, पॉइंट्स द बॉडी व्हेन पंक्चर इज मेड ऑफ द स्पोर्ट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको देख लें बढ़िया से। इसको मैं तो थोड़ा सा पढ़ा हूं और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप पढ़कर उसके बाद फिर आप इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा इजी होगा, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़कर बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। तो 9 का आपका क्या हो जाएगा, 9 का आपका स्टील आंसर हो जाएगा सही। आप 10 का पढ़ते हैं। आफ्टर इंटरेस्टिंग द निडल द डॉक्टर ट्विल्स द निडल बिटवीन हिज डैश एंड डैश, तो थंब एंड 4 फिंगर। अभी मैंने लाइन पढ़ा था, वहां था उसमें। ठीक है, 11 में जो देखिए क्या लिखा होगा, व्हाट फॉलो फ्रॉम द स्पोर्ट टू द बॉडी अलोंग द लाइक नॉन मेरिडियंस टू द डिजीज ऑर्गेन। तो 11 का यहाँ ब्लड है, फूड है। नेक्स्ट कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, उसके एनर्जी है या लिम्स है। ठीक है, तो आपका सी एनर्जी सही आंसर हो जाएगा। 12 का देखते हैं, 12 का क्या लिखा हुआ है कि टू क्योर टू टैक्स द
एक्यूपंक्चरिस्ट में इंसर्ट अ नीडल ऑन द डैश ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा सी, पाम। ठीक, 13 का फॉर्मल लेटर शुड बी। अब देखिए 12 तक आपका पैसेज से एंड हो गया, अब आगे आपका नेक्स्ट 13 से शुरू हो रहा। अ फॉर्मल लेटर शुड बी टू हैव डिजायर इफेक्ट ऑन द रेसिपेंट। ठीक है, फॉर्मल लेटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज की इन द प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज। 13 का हो चुका। 14 का देखते हैं, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। हाउ टू राइट, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए, राइट लीजिबली इन सिंपल इंग्लिश। बस 15 का द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन, रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, तो सिक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। और 16 का क्या लिखा हुआ कि विच वन इज वेल रिटन रिपोर्ट, तो 16 का आपका सी हो जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थाउट होना चाहिए, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर होना चाहिए। यस, एकदम सही है कि रिटर्न रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, तो आपका जो लिख रहे हैं जिस पर उसका आपका क्लियर होना चाहिए और डेट वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, 17 में लिखा हुआ कि शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो आपको क्या कहते हैं, इसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। ओके, 18 का देखते हैं कि आर्टिकल इज, आर्टिकल क्या है। 18 का बी, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है। ओके, 19 का देखते हैं, डैश स्टेट द नेम ऑफ द राइटर। डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम पूछा जा रहा है, तो बाई लाइन स्टेट द नेम ऑफ द राइटर। ओके, और 20 का है कि व्हाट इज द नेम चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। व्हाट इज द चीफ पर्पस, ठीक है, ऑफ नोटिस राइटिंग, क्या पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए। 20 का आपका बी है, टू इन्फॉर्म अदर। यस, नोटिस क्यों लिखते हैं, इन्फॉर्म करने के लिए। 21 का हु टोस डॉगलस, अब यहां बुक से आ रहा है आपका, डॉगलस इनटू द डीप एंड द पूल। ठीक है, तो 21 का आपका हो जाएगा सी, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, वही उनको धक्का देकर नदी में, तालाब में, मतलब कि वहां जो पानी था, तालाब नहीं था, पानी में फेंक दिया गया। ठीक है, 22 है कि व्हाट इज याकिमा, याकिमा है क्या, तो रिवर है, नदी है, वही नदी में फेंका गया था। व्हाट डज द लेसन सिंबलाइज, द लास्ट लेसन का क्या सिंबलाइज हो सकता है। 23 का तो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। ठीक, उसके बाद है कि 24 का कि एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन, द लास्ट लेसन मीन्स, तो द लास्ट लेसन मीन्स का मतलब हो गया स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ये मीनिंग हो गया आपका 24 का। अब 25 का देख लेते हैं कि व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ये क्वेश्चन बार बार दिया जा रहा है मुकेश के बारे में, एम हेमेल का, मुकेश का, इंपॉर्टेंट चीजें ये सब। 26 का देखिए, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, लॉस्ट स्प्रिंग क्या टाइटल सिंबलाइज किया जाता है, तो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। यस, बचपना खो गया उसका। ठीक है, व्हाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप, क्यों जाया करते थे वो, क्यों करते थे जाया, तो 27 का आपका हो जाएगा टू फाइंड सिल्वर कॉइन, टू 10 रुपीज नोट, 2 रुपी, ऑल ऑफ दिस सब। यस, पैसा भी मिलता था, सोना भी मिलता था उसको, सिल्वर भी मिलता, सभी के लिए जाते थे वो, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 28 का देख लेते हैं, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग ग्लास फैक्ट्री, तो 28 का आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सब, पुअर हेल्थ, इंपेयर, डी, ऑल ऑफ द। ठीक है, 29 का देखते हैं कि व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट क्या होप करते हैं, तो गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी शेड्यूल। व्हाट डज अर्थ टीच अस, अर्थ क्या सिखाते हैं हम लोगों को, तो 30 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, स्टिलनेस रिजल्ट इन डेथ, 30 का होगा बी, आंसर सही हो जाएगा। 31 का देखते हैं, और चलिए मैं बता दूं आपको, कोई इस तरह का जो मॉडल पेपर है आपका, मैं आपके जो चैनल है एनी क्लासेस, वहां पे सारा एनी क्लासेस में मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। सेट 1 कंप्लीट, सेट 2 कंप्लीट, सेट 3 कंप्लीट, ये सेट 4 हो रहा है, फिर आगे नेक्स्ट सेट 5 भी करवाऊंगा। ठीक है, कुछ 10 वाले का भी है, कुछ 12 वाले का भी है, तो आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो 31 का देखते हैं क्या है, द पोएटेस सेज हर मदर लुक पेल लाइक आ, तो कैसा लाइक देता, एनेमिक पर्सन, कॉप्स, यस कॉप्स होगा। ठीक है, ये कॉप्स होगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। 32 व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करते हैं, इसका ऑप्शन नीचे भी है, तो यहां देख लेते हैं। ठीक है, तो 32 का आपका हो जाएगा डी, पोएट डिप्रेट एफर्ट टू हाइड हर फियर्स।
अपने डर को क्या कर रही थी, वो स्माइल करके छुपाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। 33 आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा सिमिली है। ठीक है, ये क्या आपका सिमिली है, ये आइडेंटिफाइड करने का रहा कि सिमिली है कि मेटाफोर है। ठीक है, ये पर्सनिफिकेशन है, ये सबका कोना तक सिमिली है आपका। 34 का देखते हैं, हु सीट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम क्लास के पीछे कौन बैठा हुआ था, पोयम है ये। ठीक है ना, 34 का ए हो जाएगा, स्वीट एंड यंग चाइल्ड। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज रिच अंटार्कटिका। कार का, शिप का, एयरप्लेन का, किसका, ऑल ऑफ दिस, सभी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 36 का देख लेते हैं कि 36 का क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस स्टोर इन अंटार्कटिका। ठीक है, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी 90%। ओके। 37 का, आई सेल कट ऑफ माई टफ क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम ऑन इंश्योरेंस इंश्योरेंस एजेंट हु सेड दिस। ये किसने कहा था, आई सेल कट ऑफ माई टफ क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम, कौन कहे थे, द एस्ट्रोलॉजर कहे थे, द टाइगर किंग कहे थे, द कॉर्टियर कहे थे, कि नन ऑफ दिस कहे थे। मेरे ख्याल से ये द एस्ट्रोलॉजर कहे थे कि मतलब कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं सब कुछ अपना खत्म कर दूंगा। तो ये इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा आपको 37 का, और आप लोग को 37 का एस्ट्रोलॉजर ही होगा। ठीक है, आप कमेंट भी कीजिएगा, जरूर से कमेंट कीजिएगा। 38 का, हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर। 10 साल में कितने टाइगर मार चुके थे वो, तो 70 मार चुके थे। बी नंबर ऑप्शन सही है। 39 का है कि हु वाज हेरली। तो 39 का आपका हो जाएगा सी नंबर, क्या है, प्रोफेसर थे वो। 40 का, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जनरल। जनरल कैसे पर्सन थे, तो वो सेल्फिश थे जनरल। ठीक है ना, तो ये आपका सेट 4 हो चुका है कंप्लीट। इसे देख लें, पढ़ लें, समझ लें, और 1 2 3 भी ऑलरेडी डाल दिया गया है चैनल पे, वहां से देख ले। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो, अगर कुछ में कमेंट लगता है आपको तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और इस तरह का जो सारा मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, अगर आप मॉडल पेपर को देखेंगे और पढ़ के जाएंगे तो आपका मार्क्स भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल में, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।